नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने लेकर आया हूं आज मैं दिल्ली प्लस प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें सभी साथी पीवाईक्यू क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन करने वाले हैं। यदि साथी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करें, ताकि वो आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बेहतर बना सकें। प्यारे दोस्त, हम बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करेंगे। एक बात और दोस्त मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तो आप एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन से स्किप हो जाएंगे। तो दोस्त, क्लास को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना, तो आपको क्लास भी बेहतर लगेगी और क्लास में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त, वो भी आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाला है। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए साथियों तुलसी एजुकेशन महोबा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे दोस्त, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, तो ब्याज जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो साथियों आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त कि 2 वर्ष में जो धन है वो कितना हो गया 2420, और 3 वर्ष में हो जाता है आपका 2662। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यदि आपका पहले यहाँ पर मूलधन पी था और यहाँ से ये 2 वर्ष में कितना हो गया, आप कहेंगे हो जाएगा आपका 2420 हो जाएगा। लेकिन फिर 3 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2662 हो गया। कितना हो गया 2662 हो गया। तो प्यारे दोस्त, आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसको 2 समय लगा, तो यहाँ से 3, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 1 टाइम लगा। तो यहाँ से ये कितना बढ़ गया, आप कहेंगे घटा देंगे इसमें से तो 2 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, 242 इस पर दोस्त हमें ब्याज मिला। यदि 242 आपको ब्याज मिला, किस पर मिला, तो आप कहेंगे 2420 पर मिला। कितना परसेंट मिला, आप 100% का गुणा करा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 242 से 242 कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 10%। कितना बचेगा, 10% बचेगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। प्यारे दोस्त, यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। 2 वर्ष और 3 वर्ष यदि लगातार वर्ष होता है तो उसमें क्या करना होता है, दोनों के मूलधन का अंतर कर देना होता है। जो भी आपके यहाँ पर मिश्रधन बन जाता है उनका अंतर करना होता है, और 2 वर्ष वाले कम वर्ष वाले से आपको डिवाइड करना होता है, और जो निकल के आता है वो आपका दर निकल के आ जाती है। ठीक इसी प्रकार अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मेरे दोस्त, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे प्यारे दोस्त, आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। राशि x को 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश किया जाता है। ठीक है, राशि 2x को उसी योजना में 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि संबंधित अवधि के बाद प्राप्त ब्याज का अंतर साथ ही आपका 1524 रुपए है, तो आपको बताना है कि 3x का मान क्या होगा। बताएंगे सभी दोस्त यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखेंगे सभी दोस्त, इसका राइट आंसर एक्स को राशि आपका यानी कि मूलधन आपका एक्स था, उसको 20% दर पर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40x% आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान देना। और फिर क्या कहा, राशि 2x को उसी योजना में 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। आपकी दर वही है, यदि दर यही है 3 साल के लिए जे आना है और 2x आना है, तो 20 या 60, 60 दूना 120, कितना आ जाएगा, 120x% आ जाएगा। और फिर कह रहा इन दोनों के ब्याज का अंतर 1524 से, इनका अंतर कितना है, आप कहें कितना, 80 है। कितना है, 80x% है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 1524 किया जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं साथी, तो x बराबर आ जाएगा आपको कितना, 1524 आ जाएगा। 80 नीचे आ जाएगा, परसेंट है, परसेंट का हम यहाँ पर गुणा करा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार आ जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 तिया 12,
और आ जाएगा आपका 3 4 8 32 हो जाएगा 4 एकम 4। एक्स बराबर निकल के आएगा आपका 5 एकम 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40 आ जाएगा और 5 तिया 15 4 1905। एक्स का मान दोस्त आया आपका 1905, लेकिन आपको बताना है यहाँ पर 3x। तो दोस्त हम इसमें 3 का गुणा और करा देंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा और 19 तिया 57 आ जाएगा। 5715 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक दोस्त आपके सामने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। आप सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में आपके सामने बड़ा ही हाई फाई लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। दिल्ली प्रेस में ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, देखने में हाई फाई लगेंगे। यदि आप उसको करने बैठ जाएंगे तो मात्र आसानी से आपके हो जाएंगे। सभी दोस्त देखेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्त, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर एक आदमी एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से तय करता है तो उसे समान दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। समझना सभी साथी, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लग रहा था तो टाइम क्या लग रहा था, 4 घंटे कम लग रहे थे। लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा अब कम गति से यात्रा करता है तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी आपकी चाल ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और चाल ज़्यादा कम होगी तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो प्यारे दोस्त इसका एक फॉर्मूला होता है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे। डी बराबर हो जाएगा प्रारंभिक स्पीड प्लस घटे या बढ़े जो भी स्पीड हो यहाँ पर आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा आपका पी, और घटने बढ़ने में जो टाइम आएगा वो टी आ जाएगा। और टी आपका रहेगा दोस्त यहाँ पर घंटे में रहेगा, किस में रहेगा, घंटे में रहेगा। यदि मिनट में है तो घंटे में आपको बनाना पड़ेगा जी। आपका इस क्वेश्चन के करने का फॉर्मूला है, ठीक इसी में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे आप, उसने क्या है निश्चित दूरी तय की, किस चाल से, एस चाल से तय की। उसकी प्रारंभिक चाल हमें नहीं पता, हमने मानी कितनी थी, एस थी, एस प्रारंभिक चाल थी। लेकिन अब क्या कह रहा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, बढ़ा दी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो नीचे भी कितना आ जाएगा, जितना यहाँ होगा उतना नीचे आ जाएगा, और टाइम लगने वाला कितना है, 4 घंटे अधिक, तो 4 आ जाएगा। आपका इक्वेशन फर्स्ट जो हो जाएगा, ठीक है। उसी दूरी को तय करने में प्रारंभिक की स्पीड पता नहीं थी, लेकिन अब कह रहा है एस घट गई। यहाँ पर कह रहा है 1 किलोमीटर कम कर दिया, तो एस से 1 किलोमीटर कम कर दिया तो नीचे भी आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर लगने वाला टाइम कितना है दोस्त, 6 घंटे कम, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। सभी दोस्त देखेंगे दोनों की दूरियां बराबर हैं, तो क्या जी हम दोनों समीकरण को हम बराबर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। देखेंगे यहाँ पर एस से एस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 2s प्लस का 2 आ जाएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 3s माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो जी आ जाएगा आपका 3 और 2 5 आ जाएगा, और यहाँ जी इस तरफ जाएगा तो 3s में से 2s घट जाएगा, बचेगा आपका s। तो प्रारंभिक स्पीड कितनी थी साथी, 5। प्रारंभिक चाल कितनी थी, 5। कभी कभी आपसे प्रारंभिक चाल भी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान देना। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी डी का मान बताना है। तो इसका मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, तो ठीक है। तो डी बराबर यहाँ प्रारंभिक कितनी निकली, 5, ठीक है। 5 5 एक कितना आ जाएगा, 6, नीचे 1 रहेगा और यहाँ पर टाइम आ जाएगा 4। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 30 चौको आ जाएगा आपका 120। तो उसकी दूरी कितनी थी साथियों, 120 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने। इसमें कभी कभी दो क्वेश्चन बना देता है, कभी कभी आपसे इसमें चाल पूछ देता है, कभी कभी इसमें आपसे दूरी पूछ देता है, जिस प्रकार इसमें दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पाइप एंड टंकी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहां पर देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दो पाइप ए बी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि 1/4 टंकी पहले से भरी जा चुकी है और पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी अकेले टंकी के शेष हिस्से को कितने समय में भर सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर। ए और बी दो नल थे, वो क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि लासा लेंगे तो आ जाएगा आपका 60,
कितना आ जाएगा, सॉरी 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 16 पंचे 80 5 बार में और 20 चौक 80 4 बार में। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है और टंकी में पानी कितना आता है दोस्त, 80 आता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा, यदि 1/4 टंकी पहले भर चुकी है, 80 का 1/4 निकालेंगे दोस्त, कितना आएगा 20, यानी कि 20 भर चुकी है। क्या कहो, 20 भर चुकी है। यदि 80 में से 20 भर चुकी है तो बची कितनी दोस्त, 60 बची। कितनी बची, 60 बची है, जो क्या है, शेष। शेष फिर ध्यान देना यहाँ पर, फिर कह रहा है यदि ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है, ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है, जबकि ए की क्षमता 5 है, तो 6 घंटे में कितना भर देगा ये, 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6 आ जाएगा। 6 पंचे 30, ए ने 30 भर दिया, 60 भरना था, 30 भर दिया, तो 30 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब कितना बचा, आप कहेंगे अब फिर भी कितना बचा है, 30 बचा है। फिर आपसे पूछ रहा कि बी अकेले टंकी के शेष हिस्सा, शेष बचा है 30, अकेले भरना है, बी की क्षमता 4 है, तो कितना भर देगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब होता है दोस्त 7.5 घंटे। 7.5 घंटे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क से एक और दोस्त प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी की क्षमता का जो अनुपात है साथी कितना है, 4 5 3 के अनुपात में है। यदि एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिन का 25 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं और ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% भाग कितने दिन में करेंगे। प्यारे दोस्त, एक आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर ए बी और सी तीनों की जो कार्य क्षमता है साथी कितनी है, 4 5 3 है। ठीक है, यदि इनकी कुल क्षमता देखें 4 5 9 9 3 कितना हुआ, 12 क्षमता है और 25 दिन में कर लेते हैं, तो ये आपका टोटल क्या आ गया दोस्त, काम आ गया। अब इस काम का 35% भाग, इस काम का 35% भाग कितना आ जाएगा, 35/100। ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, ए और सी की कार्य क्षमता है साथी कितनी, 4 3 7 आ जाएगी, तो 7 से भाग कर देंगे, तो 25 चौको 100 आ जाएगा और यहाँ पर 4 तिया 12 आ जाएगा, साथी कम 7 7 पना 35 आ जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा साथी कितने दिन, 15 दिन में कर लेंगे ए और सी मिलकर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। सभी साथी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक छुटकू सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे सभी दोस्त इसका क्या क्वेश्चन होगा, वो उसका क्या आंसर होगा, बताएंगे सभी साथी। एक लड़का ₹10 के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा ₹11 के 10 केले की दर से केला बेचता है, तो साथियों आपको बताना है कि लड़के को हुए लाभ का परसेंट क्या है, मतलब लड़के को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। सभी साथी यहाँ पर समझेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे सभी साथी। ₹10 के कितने केले खरीदता है, 11 केले खरीदता है, यानी कि 11 केले थे, कितने की दर से खरीदे, 10 की दर से खरीदे। ये क्या है दोस्त, आपकी क्या है, वस्तु, क्या है वस्तु, और ये क्या है यहाँ पर, रुपए, क्या है, रुपए, ध्यान देना। फिर क्या कह रहा, तथा 11 की दर, ₹11 के 10 के केले की दर से बेचा, यानी कि क्या है, 10 केले कितने की दर से बेच दिए, 11 की दर से बेच दिए, तो 11 रुपए में बेच दिए। प्यारे साथियों यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वस्तु को बराबर करना होता है। तो वस्तु कब बराबर होगी, जब इसमें हम 10 का गुणा करा देंगे तो यहाँ भी 10 का गुणा करा देंगे, जब हम इसमें 11 का गुणा करा देंगे तो यहाँ भी हम 11 का गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि 11 धाम 110 वस्तु यहाँ पर हो चुकी हैं और 11 धाम 110 वस्तु यहाँ हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जो मूल्य बना कितना बना, 100 बना, और यहाँ पर कितना बना, 121 बना। अब देखेंगे यहाँ पर 110 वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 110 वस्तु 121 में बेची, तो आप कहेंगे कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 21 में, 21 का हुआ, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ, कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ 100% से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 21%। कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्त, लेकिन बड़ा ही अच्छे आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी दोस्त, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। प्यारे दोस्त बताएंगे आप इसका सही जवाब क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, इसे ₹288 में बेचा जाता है,
यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर बेचा गया था या अधिक पर अंकित किया गया था। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकित मूल्य दे रखा है 315, अंकित मूल्य को बोलते हैं हम एमपी, एमआरपी बोलते हैं। कितना एमआरपी कितना दे रखा है, आप कहेंगे 315 दे रखा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 288 में क्या बेचा गया, और बेचा गया तो 4% की क्या हुई दोस्त, हानि हुई। 4% का मतलब होता है दोस्त 1/25। क्या होता है 1/25, 25 आपका सीपी था, हानि हुई, क्या हुई, हानि हुई कितने की, 1 की। तो क्या हम कहेंगे कि 24 में बेचा गया होगा, जो हो जाएगा आपका एसपी, और जे एसपी है और एसपी आपका दे रखा, तो यहाँ पर 24 बराबर हो जाएगा दोस्त कितने के, 288 के। तो इसको यहाँ पर काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 24 कम 24 और 24 दूना 48, 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25, सीपी कितना था 25, 1 बराबर 12 निकला, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 6 300, 300 क्या होगा दोस्त, आपका सीपी होगा। फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाए। क्रय मूल्य 300 था, अंकित मूल्य 315, कितना अधिक अंकित किया गया, आप कहेंगे 15, कितने पर किया गया, 300 पर किया गया, कितना परसेंट किया गया, तो 100% का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा साथी, 5%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ सभी दोस्तों को समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरी छात्र ने 42% अंक लिए जो पास अंक से 45 अंक अधिक हैं। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। प्यारे साथियों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका है, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है न्यूनतम अंक, ना कि बताना है आपको इसका पूर्णांक। कभी कभी आपसे पूर्णांक भी पूछता है, लेकिन जी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपसे न्यूनतम अंक पूछे हैं। तो सभी दोस्त ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझेंगे। एक छात्र ने 35% अंक लिए और 45 अंक से फेल हो गया। देखेंगे 30% अंक लिए और 45 अंक से फेल हो गया। यदि हम इसको 45 अंक और दे देते तो यहाँ ये पास हो जाता, क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, 42% अंक प्राप्त किए जो पास अंक से 45 अधिक थे, यानी कि ये पास हो गया फिर भी 45 अंक ज्यादा लाया। तो क्या इसको यदि 45 कम कर देते तो फिर भी तो ये पास बना रहता, फिर भी पास रहता, और पास पास आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इस तरह आएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा 90, और यहाँ 42 और 30 घट जाएगा दोस्त, 30 क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा आपका 12%। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 90/12, तो 100% की यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 3 से काटेंगे हम, कितना आ जाएगा, 3 चौक 4, 4 से काट रहे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 25 तिया 75, 750, 750 दोस्त आपका ये क्या था, परीक्षा का पूर्णांक था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर न्यूनतम अंक क्या थे पास होने के लिए। तो यदि देखेंगे सभी साथी 750 का 30% निकाल कर हम उसमें यदि 45 जोड़ देंगे तो हमारे वो अंक निकल के आ जाएंगे। पूर्णांक का 30% निकालेंगे प्लस उसमें 45 जोड़ देंगे तो आपके न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो देखेंगे सभी साथी यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 7 या 21 एक 22, 225 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 1 7, और आ जाएगा 270। तो न्यूनतम अंक क्या थे साथ ही उसके, 270। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्त, पूर्णांक आपका 750 आया, जल्दी जल्दी में आप सी ऑप्शन मत टिक कर देना, आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे न्यूनतम अंक पूछे जा रहे हैं, ना कि आपसे पूर्णांक।
प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे सभी साथी, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एवरेज का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, जिनमें से अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो साथियों, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 कम है। तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत आपको बतानी है। बताएंगे सभी साथी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत कितना है साथी? 42। यदि 12 संख्याएं थी और इनका जो औसत था 42, यदि इन दोनों का गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। 12 दूना 24 और 12 चौक 48, तो 50, 504 किया था, उनका योग था 12 संख्याओं का। ठीक है, फिर कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 200। 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है साथी? 44। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44, तो योग कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 आ जाएगा। प्यारे साथियों ध्यान देना, 12 संख्या थी, 5 4 9 संख्या हो चुकी। इन 9 संख्याओं का योग कितना हो गया? 6 7 और 2 1 376। अब आपकी 3 संख्या बची हैं। कौन कौन बची? पहली 4 हो चुकी, लास्ट की 5 हो चुकी, तो बची आपकी यहाँ पर 5वीं, 6वीं और 7वीं संख्या बची हुई है, ध्यान देना। और इन तीनों संख्याओं का अब योग कितना बचेगा? इन इन 12 संख्याओं के योग से इन 9 संख्याओं के योग घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 8। 14 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 8। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 7 गया, बचा आपका 2 और यहाँ बचा आपका 1। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर 5 6 7 3 संख्या हैं। अब इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा साथी? 128 होगा। अब यहाँ पर कह के आ रहा क्वेश्चन देखेंगे, जो 5वीं संख्या है वो एक मिनट, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जे रही 5वीं संख्या से 6 कम है। यदि हम 6वीं संख्या को x मानते हैं तो जो 5वीं संख्या होगी वो होगी हमारी x प्लस 6, क्योंकि 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम हो जाएगी। और 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये वाली हो जाएगी x प्लस 5। ध्यान देंगे, छठवीं संख्या ध्यान देंगे, छठवीं संख्या है जो 5वीं संख्या से 6 कम है, तो इसमें हमने 6 जोड़ दिया तो ये ज्यादा हो गई, ये 6 कम हो गई। फिर कह रहा 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। कौन? छठवीं संख्या। छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 5 कम है, 5 कम है तो हमने इसमें 5 जोड़ दिया और ये आगे सभी संख्याएं। और इन तीनों संख्याओं का अब जो योग है दोस्त कितना निकाल लिया हमने? 128 निकाल लिया। एक्स एक्स हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 11 और 128। 3x बराबर 128 में से 11 घटा देंगे दोस्त तो आपका बच जाएगा यहाँ पर कितना? 119। तो x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी 27, 117 बचेगा। ठीक है, 3 दूना आ जाए 3 तर का 9 आ जाएगा और आ जाएगा आपका 3 नाम 27। वो संख्या क्या थी दोस्त? x बराबर हमारा निकला 39। जो छठवीं संख्या थी वो कितनी थी? 39 थी। और 5वीं संख्या 39 प्लस 6 कितनी हो जाएगी? 45 आ जाएगी। और जो हमारी 7वीं संख्या थी 39 में 5 जोड़ेंगे आपकी हो जाएगी 44। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं संख्या हम निकाल चुके। और फिर आपको बताना है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत, तो दोनों संख्याओं को जोड़ो, 5 4 9 और 4 4 8 89, दोनों का योग हुआ 89। योग ज्ञात, वो औसत ज्ञात करना है तो 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा आपका कितना? 44.5, 44.5। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्त एक लाजवाब क्वेश्चन था, मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्त कि आपको जो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब सभी साथी लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे सभी दोस्त, एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल संख्या देखी जाती है दोस्त तो वो आती है आपकी 1746 टांगे हैं। यदि 1746 टांगे हैं तथा
858 सिर हैं। क्या है? 858 सिर हैं। तो आपको बताने की तोतों की संख्या क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर वन में तोते हैं और क्या है? बाघ हैं। और उनकी टांगे कितनी हैं? 1746। सिर कितने हैं? 858 है। ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं साथी हम तोता। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम बाघ। क्या लिखते हैं? बाघ। तोता की टांग होती है 2, बाघ की टांग होती है 4। आपको समझाने के लिए इतना किया है। अब आगे आप इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली आंसर ध्यान देंगे। यहाँ पर आ जाएगी पैरों की संख्या। पैरों की संख्या, पैरों की संख्या में क्या कर देना है दोस्त? 2 से भाग कर देना है और आपको सिरों की संख्या घटा देनी है। सिरों की संख्या क्या करनी है दोस्त? सिरों की संख्या घटा देनी है जी। आपका इस करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखेंगे पैरों की संख्या कितनी है? 1746 में से 2 से भाग करना और सिर कितने हैं? 858। ठीक है, 2 से काटेंगे दोस्त कितना? 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6। कितना बचा आपका? 273। 873, 873 में से आपको 800 क्या 58 घटा देना है। ठीक है, 3 के बनाएंगे 13, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा आपका 5। ठीक है, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाएगा, एक कितना बचा? 15। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आपका जो भी निकलेगा ध्यान देना वो निकलेंगी 4 पैरों वाले की संख्या निकलेगी। 4 पैरों वालों की संख्या की संख्या। जब भी आप इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे इसके मान, तो आपका जो भी निकल के आएगा वो 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आएगी कि 4 पैर वाले कितने जानवर थे। यदि आपसे पूछा जाता 4 पैरों वालों की संख्या, 2 पैरों वालों की संख्या, कभी कभी स्पष्ट लिखकर दे देता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है तोतों की संख्या, जबकि तोता में पैर होते हैं साथी 2, तो तोतों की संख्या तो आपकी कितनी है? 15। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपको बताना है 4 पैरों वालों की हाँ सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है, सही है, तोतों की संख्या बतानी है। लेकिन तोतों की संख्या 2 होती है, लेकिन यहाँ से जो निकलता है वो 4 पैरों वालों की संख्या निकलती है। मैं अभी थोड़ा गलत बोल गया था। यहाँ पर जो भी निकल के आया है वो बाघों की संख्या निकल के आई है, लेकिन आपको बताना है कि तोतों की संख्या। तो कुल सिर कितने थे? 858 थे। कितने थे? 858 थे। 858 में से 15 क्या कर देंगे? माइनस। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4 और 843। तो बाघ की संख्या कितनी थी दोस्त? सॉरी, तोतों की संख्या कितनी थी? तोतों की संख्या 843। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले से जो भी निकल के आता है आपका 4 पैरों की संख्या निकल के आती है। ध्यान देना, आपसे पूछा तोतों की संख्या और तोतों में पैर होते हैं 2, जबकि ये निकली है बाघों की संख्या। ठीक है, बाघों की संख्या निकली है, तो कुल सिर में से बाघों के सिर घटा देंगे तो हमारे जो बचेंगे वो तोतों की संख्या बच जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आशा करता हूँ आपको बेहतर लगा होगा। यदि कोई साथी चैनल में नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, मैं इसी तरह के आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूं। तो सभी साथियों क्लास को पूरा देखना, शुरू से एंड तक देखना। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज क्लास को यहीं के समाप्त करते हैं। यहीं पर फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन में, एक नए प्रैक्टिस सेट में, एक नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।